हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम सीख रहे हैं रूट 53 और हमने अब तक सभी राउटिंग पॉलिसी को सीख लिया है। अभी एक ही बाकी है जिसका नाम है IP हैश। वो भी अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद हम रूट 53 का द एंड करेंगे। मेरे ख्याल से YouTube पे हमने जो सीरीज़ बनाई है वो रूट 53 की, वो बहुत ही डिटेल में है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पूरी सीरीज़ देख लीजिएगा। अब तक हमने कई सारी पॉलिसी बनाई है, इस बार IP हैश का यूज़ है, IP बेस का यूज़ है। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है, देखिए मुझे इस बार ये करना है कि मेरा रूट 53 IP रिजोल्व करेगा पर बेस्ड ऑन द सोर्स IP। लेट्स से दैट आई हैव डेटा सेंटर इन गुजरात। ओके, ये मेरा गुजरात का डेटा सेंटर है और उसका जो IP सीरीज़ है वो 119 सीरीज़ पे चल रहा है। अब यहाँ पे पीछे कोई भी बीट हो, हमें फर्स्ट 8 बीट हम देखेंगे कि फर्स्ट बाइट 119 से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 119.0.0/8। अब मुझे ये मेक श्योर करना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर गुजरात की कोई भी क्वेरी मैं learn.cloudfox.in पे करूँगा तो मुझे ऑलवेज 1.1 का ही IP मिलेगा। ये सेशन एफिलिटी के लिए भी काम आता है। और दूसरी बात है कि अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे लो लेटेंसी है तो आपको मेक श्योर है कि हर बार आपको यही वेब सर्वर का IP मिले, राइट। बेस्ड ऑन द सोर्स IP आपको रूट 53 पर्टिकुलर वेब सर्वर का IP प्रोवाइड करेगा। वैसे ही मेरा एक और डेटा सेंटर है जो महाराष्ट्र में है, 200.0.0.0/8 यानी 200 से सीरीज शुरू होने वाला है। ओके, अगर वो क्वेरी करेगा तो मुझे चाहिए 2.2.2। और अगर ऑल अदर यानी कि इंटरनेट में से कोई भी जगह से क्वेरी आएगा, ओके, तो मुझे ये चाहिए 3.3.3। दिस इज हाउ यू कैन लोड बैलेंस द ट्रैफिक। आपके अपने यूज़ के लिए गुजरात और महाराष्ट्र डेटा सेंटर के लिए आपने 2 सर्वर रखे हैं, वहाँ पर ही IP रिजोल्व होगा। और ऑल ओवर अदर क्वेरी इंटरनेट से 3.3 के लिए आपने रखा है, राइट। इससे आप बेटर राउटिंग पॉलिसी कर सकते हो, अब बेटर लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने 119 चूज़ किया है इसलिए क्योंकि मेरे खुद की जो ऑफिस है उसका IP 119 सीरीज़ है, तो इसलिए मैंने 119 सीरीज़ यूज़ किया है। अब इस पॉलिसी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक CIDR रेंज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे रूट 53 में, देखिए यहाँ पे CIDR कलेक्शन में हमारे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है तो हम करेंगे कलेक्शन बनाएंगे C1। ओके, यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूंगा, जैसे पहला है गुजरात। ओके, और यहाँ पे हम डालेंगे 119.0.0.0/8 यानी फर्स्ट बाइट 119 होना चाहिए। ओके, दूसरा एक लोकेशन हम महाराष्ट्र में डाल देते हैं MAH 200.0.0/8। ओके, एंड यस, 2 लोकेशन थे, दोनों लोकेशन को मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट CIDR। हो गया है। अब हम होस्टेड जोन में जाएंगे। हमारा पब्लिक होस्टेड जोन हमने पहले दिन से बना के रखा है। ओके, इसमें करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड, फिर से वही learn.cloudfox.in। क्या IP रिजोल्व करना है 1.1। रिक्वेस्ट कहाँ से आए, कौन से IP से आए, तो IP बेस्ड। यहाँ पे हम चूज़ करेंगे गुजरात। ओके, और रिकॉर्ड R1। इस IP से रिक्वेस्ट आएगा गुजरात से। ओके, रूट 53 के पास जाएगा, learn.cloudfox.in का IP चाहिए, 1.1 मिलेगा। ओके, सेम वे ऐड अनदर रिकॉर्ड, फिर से learn.cloudfox.in। IP कौन सा देना है, 2.2.2। कौन सा IP बेस्ड, कहाँ से, महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट आएगा R2। महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट मतलब 200.0.0/8 IP and then internet वाला, right? So add another record, again learn.cloudfox.in,
3.3.3.3 IP बेस्ड। इस बार हम चूज करेंगे डिफॉल्ट लोकेशन, राइट। गुजरात महाराष्ट्र हमने कर लिया। इसके अलावा यानी कि इंटरनेट में से कोई भी IP एड्रेस पे रिक्वेस्ट आएगा, डिफॉल्ट लोकेशन, ओके। एंड रिकॉर्ड टाइप R3। अब क्रिएट रिकॉर्ड, तीनों रिकॉर्ड बन गए हैं, आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, गुजरात महाराष्ट्र एंड डिफॉल्ट लोकेशन। अब उसको टेस्ट करना है, क्योंकि मेरा IP ही 119 से शुरू हो रहा है, तो मैं अगर टेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली मुझे 1.1 ही मिलेगा, राइट। टेस्ट करते हैं NS लुकअप, ओके, और मैं लिखूँगा learn.cloudform.in। देखिए मुझे 1.1 ही मिल रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन माय सोर्स IP मुझे IP मिलता है। ये मेक श्योर करेगा कि एवरी टाइम मैं उसी पर्टिकुलर सर्वर से सेशन एस्टैब्लिश करूंगा और उसका IP मिलेगा मुझे 1.1.1, ओके। नाउ अगर कोई दूसरा IP होगा तो दो चीज़ें हैं, 200 वाला होगा तो 2.2 से, और अगर उससे भी अलग होगा तो 3.3 से, राइट। वो कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे भी टेस्ट रिकॉर्ड है, तो हम टेस्ट करके देखते हैं। लर्न, ओके, एंड हियर मैं यहाँ पे करूँगा गेट रिस्पॉन्स। क्या IP मिला, 3.3.3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे से मैंने जब क्वेरी की तब 119 भी नहीं आया, 200 भी नहीं आया, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इंटरनेट जनरल क्वेरी हुआ, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था कि अगर नॉर्मल इंटरनेट क्वेरी आएगी तो 3.3 IP मिलेगा। 200 के लिए 200 वाला IP चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, पर आई होप आपने पूरी प्रोसेस को समझ लिया होगा। ये था लास्ट वीडियो रूट 53 के बारे में। अब धूम धड़ाका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, राइट। गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अब मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। कितने लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर क्लाउड का फ्यूचर है, अभी मैं सीखूंगा तो ये कितने सालों तक चलेगा, कौन क्लाउड यूज़ करेगा। क्लाउड इज़ मैजिक, और मैजिक स्टार्ट हो रहा है कल से। स्टे विथ अस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।